वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एरिस्टोज़ाइम सिरप के यूज़, डोज, बेनिफिट, इस्तेमाल करने का तरीका एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एरिस्टोज़ाइम सिरप क्या है? एरिस्टोज़ाइम सिरप एरिस्टोज़ाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा निर्मित किया है। ये कृत्रिम पाचक एंजाइम का एक प्रकार है और मुख्य रूप से पेट फूलने और हिचकी जैसी पाचन संबंधी विकारों के लिए उपयोग की जाती है। सिरप में दो सक्रिय तत्व होते हैं जो पाचन में मिलकर काम करते हैं। एरिस्टोजाइम टैबलेट और सिरप दोनों में उपलब्ध है। एरिस्टोजाइम सिरप डाइस्टेस और पेप्सिन से बना है जो पाचन को बढ़ावा देने और गैस्ट्रिक समस्याओं को कम करने के लिए मिलकर काम करता है। डाइस्टेस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल और शर्करा में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है, जिससे यह पुरानी बीमारी यानी पेट की परिपूर्णता, पेट फूलना और अपच के लिए भी एक प्रभावी उपचार बना जाता है। इस बीच पेप्सिन बड़े प्रोटीन और अणुओं को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, जिससे पाचन आसान हो जाता है। एरिस्टोजाइम लिक्विड पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है। एरिस्टोजाइम सिरप की कंपोजिशन क्या है? एरिस्टोजाइम सिरप मुख्य घटक दो एंजाइम है। डाइस्टेज 50 mg यानी डाइस्टेज एक एंजाइम है जो स्टार को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जिससे उसे पचाना आसान हो जाता है। पेप्सिन पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें शरीर के लिए उन्हें अवशोषित करने को आसान हो जाता है। एरिस्टोजाइन सिरप का उपयोग कैसे करें? एरिस्टोजाइन को या तो कैप्सूल या सिरप के रूप में खरीदा जा सकता है। और कैप्सूल गैस्ट्रिक समस्या से बचने के लिए भोजन के बाद या एक गिलास पानी के साथ डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार एरिस्टोजाइन कैप्सूल लेना महत्वपूर्ण है। उसे हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए। एरिस्टोजाइन सिरप का सेवन करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए दवाएं समान रूप से मिश्रित हो और बोतल के अच्छी तरह से हिलाना महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्धारित मात्रा का उपयोग करने के लिए प्रदान किया गया है। एरिस्टोजाइन सिरप के बेनिफिट यानी यूज क्या है? एरिस्टोजाइन सिरप एक ऐसी दवा है जो मुख्य रूप से पेट से संबंधित बीमारियों को रोकने या ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे अपच। यानी एरिस्टोजाइन सिरप का उपयोग इन स्थितियों में भोजन के पाचन में सहायता करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा है एसिडिटी। एसिडिटी के कारण पेट में ऊपरी हिस्से में होने वाले दर्द को इलाज के लिए एरिस्टोजाइन सिरप का उपयोग किया जाता है। तीसरा है स्टार्च पाचन। एरिस्टोजाइन सिरप का स्टार पाचन को संबंधित समस्या के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्टार्च को तोड़ने और पाचन में सहायता करता है। पेट के विकार पेट के विकार संबंधी स्थितियों जैसे परिपूर्णता या गैस्ट्रिक परेशानियों को इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। अग्नाशय के विकार इसका उपयोग अग्नाशय को प्रभावित करने वाली स्थितियों के संबोधित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को पैदा करता है। यदि आपको खट्टी डकार आती है तो आपको एरिस्टोजाइन सिरप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। पेट फूलना एरिस्टोजाइन सिरप गैस जैसे लक्षणों को कम करने में भी उपयोगी है। एरिस्टोजाइन सिरप की साइड इफेक्ट क्या है? उल्टी आना या उल्टी जैसा महसूस करना एरिस्टोजाइन दवा का संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दस्त दवा लेने के कुछ समय पश्चात आपको दस्त की शिकायत हो रही है तो यह एस्ट्रोजन दवा का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हालांकि यह दवा विशेष रूप से पेट से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए बनाई गई है, परंतु उसका विपरीत यदि आपको दवाई के सेवन के बाद कब्ज की समस्या महसूस कर रही है तो यह दवा आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पेट दर्द जब आप एस्ट्रोजन सिरप लेते हैं तो उसका आपके पेट में दर्द हो सकता है। ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होती है तो तुरंत ठीक भी हो जाती है। एरिस्टोजाइन सिरप की कीमत क्या है? अगर बात करें तो एरिस्टोजाइन सिरप प्राइस की, तो एरिस्टोजाइन सिरप 200 मिलीमीटर की बोतल में आती है और उसकी प्राइस 88 रुपीज़ है। एरिस्टोजाइम जैसी दूसरी सिरप कौन सी है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप। यह पेट संबंधी समस्या को सुधारने के लिए उपयोग होता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी उपयोग करती है। एंटीसाइड सिरप अपच, अम्लता और खराब पाचन के इलाज सिरप प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह पाचन में सुधार करने में भी मदद करती है। अब आप समझ गए होंगे कि एरिस्टोजाइन सिरप के यूज, डोज, बेनिफिट, इस्तेमाल करने का तरीका एंड साइड इफेक्ट के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।